नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 4-5 दिनों से मार्केट ने पूरी तरह से परेशान करके रखा हुआ है। कम से कम मुझे तो परेशान करके रखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ट्रेड कहां पे करना है, कहां पे लेना है, क्योंकि जो लेवल मैं निकालता हूं वो लेवल आता ही नहीं है। पिछले 4 दिनों से 3 दिन से मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। अब तो मुझे डर लग रहा है कि मैं ट्रेड करूँ कल या ना करूँ, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो मुझे ये डर लग रहा है कि मैं ट्रेड करूँ या ना करूँ, क्योंकि 4 दिनों से मार्केट ऐसा घुमा रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, क्यों करना है। ये चीज़ें समझ में नहीं आती। देखिए, जब तक उसका लॉजिक नहीं मिलेगा ना, तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो पिछले 4 दिनों की जरा मैं हिस्ट्री दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी ऑर्डर बुक दिखाता हूँ पिछले 4 दिनों की, कि मैंने किस तरीके से ट्रेड किया है और आप लोग को क्या करना चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है ना, सारा गेम पेशेंस का है और जितना आप पैसा बचा के रख लो, क्योंकि जब पैसा जब बचा के रखोगे ना, तभी मार्केट जब ट्रेंडिंग में आएगा तब उसे आप ट्रेड करोगे। जब साइडवेज मार्केट में आप ऑप्शन बायर हो और साइडवेज मार्केट में घुस रहे हो ना, आप ये सोचोगे कि अब निकल जाएगा, अब निकल जाएगा, अब निकल जाएगा। लेकिन सिचुएशन पिछले 4 दिनों की 5 दिनों की ऐसी बनी हुई है कि मार्केट निकल ही नहीं रहा। जब तक वो निकल के एक दिन क्लोज नहीं करेगा ना, तब तक वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं मार्केट में, और तब तक वो जो राइटर है वो छोड़ने वाले नहीं है। तो इस चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अभी मैं चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ। अब पिछले 4 दिनों और 5 दिनों से अगर चार्ट पे आप ध्यान से देखेंगे तो आज भी देखिए, पहली कैंडल गई, दूसरी कैंडल गई। देखिए, पहली कैंडल में तो आप सेल करेंगे नहीं। क्यों नहीं सेल करेंगे? क्योंकि मार्केट क्या हो रहा है, कल के हाई के ऊपर ओपन हो रहा है, तो सेल करने का तो चांस ही नहीं। हम वेट करेंगे कि कहीं पे सपोर्ट के बांध लेके बाउंस बैक करेगा, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है और नीचे आने के बाद वो रेंज बनाता है। हम वेट कर रहे हैं कि ये रेंज बनाए या प्राइस एक्शन कुछ। रेंज बनाने के बाद ये ऊपर ही नहीं निकला, नीचे की साइड में रेंज इसने ब्रेक ही नहीं किया। सारा दिन इसी के अंदर में फंस गया। और आप ऑप्शन बायर है तो कई लोग यहीं पे घुस रहे होंगे, यहीं पे निकल रहे होंगे। 5 पॉइंट का एसएल, फिर बाइंग, फिर 5 पॉइंट का एसएल, फिर बाइंग, फिर 5 पॉइंट का एसएल, कभी कॉल बाइंग, कभी पुट बाइंग। अब निकलेगा, ऊपर ब्रेक कर देगा, फटाक से कॉल बाइंग करो, नीचे आ रहा है स्टॉप लॉस ले लो, नीचे जा रहा है फटाक से पुट बाइंग कर लो, ऊपर जा रहा है एसएल ले लो। तो यही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कल का सेशन देखिए, कल का देखिए, पहली कैंडल, कल के पहली कैंडल में सारा काम हो गया। उसके बाद मार्केट फिर कंसोलिडेट करने लगा। कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे देखिए मार्केट एक तो क्या कर रहा है मार्केट, अब यहाँ पे समझो यहाँ पे ट्रेड कैसे बनेगा। एक तो मार्केट क्या कर रहा है कि कल का सारा दिन यानी लास्ट डे का सारा दिन रेंज में रहा। रेंज के बाद उसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ होल्ड करा। तो यहाँ पे कोई सेल भी जल्दी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट कल सारा दिन जो ट्रेड किया उसके ऊपर होल्ड कर रहा। मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा, फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बना। परसों के सेशन में क्या होगा? परसों के सेशन में फिर यही सिचुएशन हुई जो आज वाली हुई है कि आप एक बार कॉल ले लो, कहीं ऊपर ना निकल जाए, ऊपर भाग जाएगा, कॉल ले लो, नीचे आया स्टॉप लॉस ले लो, नीचे जा रहा पुट बाइंग कर लो, फिर ऊपर गया पुट का स्टॉप लॉस करो, फिर कॉल बाइंग करो। यही आप लोग कर रहे हो। देखो, मार्केट को निकलने दो, मार्केट को डिसाइड कर लेने दो एक बार कि उसे क्या करना चाहता, मार्केट क्या करना चाहता। आप मत डिसाइड करो अभी। मार्केट इस सिचुएशन में कि आपको डिसाइड नहीं करना है। एक दिन का मूव छूटेगा, मुझे मालूम है कि एक दिन का मूव छूटेगा। अगर छूटता है तो छूट जाना। इसलिए मैं बार बार पिछले 10 दिनों से आप लोगों से यही बोलते आ रहा हूँ कि जब भी ट्रेड लेना, कोई सेटअप बनेगा तो क्वांटिटी 1 ट्रेड लेना। लेकिन यहाँ पे कोई सेटअप ही नहीं बना है। देखो, आज क्या सेटअप बनेगा, क्या ट्रेड करोगे बताओ, क्या सेटअप बना? ना तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा, ना रेंज को ब्रेक डाउन कर रहा, ना कोई कैंडल स्टिक ऐसे पैटर्न दिख रही। यहाँ पे देखो, कल वाले सेशन में पहली कैंडल बन गई, उसके बाद कुछ ऐसा प्राइस एक्शन भी मुझे नहीं दिखा। क्योंकि हाई के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है तो मैं यहाँ पे सेल भी नहीं करूंगा। क्यों? कि हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक करके ऊपर चला जाए, इस होप में हम रहेंगे। तो यहाँ भी ट्रेड नहीं बना। परसों के सेशन में क्या किया मार्केट, पहली कैंडल के अंदर में ही सारा दिन ट्रेड करता रहा। यहाँ पे क्या ट्रेड करना हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके पहले दिन देखो, मार्केट फिर से एक दिन मूव किया, एक मूव किया, उसके बाद फिर खड़ा रह गया, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे छोटा सा एक मूव जरूर मिल गया। लेकिन फिर यार, इस मूव देखो क्या होता है ना, जब मार्केट कंसोलिडेट करने लगता है ना, तो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये ट्रेडर की लाइफ में सबसे टफ टाइम होता है जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, तो अपने आप को रोक पाना। जब अगर आप अपने आप को रोक लिए ना, तो आप ट्रेडर बन जाओगे। आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे और ऐसी मार्केट में सारा पैसा ऑप्शन बायर का चला जाता है। फिर जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो फिर वो डर के मारे ट्रेड नहीं करता, क्योंकि ये मार्केट उसे क्या किया, परेशान करके बैठा हुआ है। स्टॉप लॉसेस होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। जब कुछ नहीं कर रहे हो, शांति से बैठे हो ना, तो रिस्क लेने के लिए तैयार रहोगे। अब यहाँ पे मैं अपना ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। पहले आज का आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑर्डर बुक ओपन किया और ध्यान से देखेंगे तो आज हमने कोई ट्रेड ही नहीं लिया। कोई भी ऑर्डर बुक में आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हमने कोई ट्रेड ही नहीं लिया आज। कोई सेटअप बना ही नहीं। देखिए, सेटअप बना ही नहीं तो ट्रेड कैसे बनेगा? अगर ज़बरदस्ती आपको ट्रेड करना है कि नहीं मुझे ट्रेड ही करना है, तब तो आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मेरा सेटअप कुछ बना ही नहीं, तो आज हमें ट्रेड लेना। सारे दिन बैठ के आंखें सिर्फ दर्द हो रहे हैं। पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए, शायद 5वें दिन है, लेकिन 5वें दिन, जब वही बोल रहा हूँ, जब 5वें दिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो उसको भी हम शक भरी निगाह से देखेंगे कि पता नहीं आज गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ब्रेकडाउन करने के बाद में भी जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए, पोजीशन में चल के दिखाता हूँ आपको। तो पोजीशन में जहाँ पे देख लीजिए,
पोजीशन देखिए, पोजीशन में भी कोई पोजीशन यहाँ पे नहीं है, एक भी पोजीशन यहाँ पे नहीं है, कुछ हमने लिया ही नहीं है आज। अब चलिए मैं दिखाता हूँ पिछले 3 दिनों का मैंने किस तरीके से किया। ऑर्डर बुक मैंने दिखा दिया, देखिए ऑर्डर बुक मैंने दिखा दिया। बास्केट देखिए, सारी बास्केट बना के सिर्फ रखा हूँ। ये देखिए यहाँ पे कॉल में ये 44,000 की कॉल, ये पहली बार जब बास्केट इसमें ऐड किया तब का ये बनाया कि एक बार जब बास्केट बन गया तो। अब चलिए यहाँ पे देखिए बास्केट बना के रखा हूँ। बास्केट का ये डेट मत देखिए, क्योंकि ये डेट जब हम क्रिएट करते हैं ना, जब हम ये चेंज करेंगे ना तब ये चेंज होगा। वैसे हम रोज़ इसको चेंज करते रहते हैं। यहाँ पे देखिए 44,000 की कॉल को हमने लगा के रखा है, यानी 15 जून की एक्सपायरी का 44,000 की कॉल मैंने लगा के रखी है। हमें कोई ट्रेड ही नहीं मिला, कुछ भी ट्रेड यहाँ पर हमें नहीं मिला। यहाँ पर देखिए पुट का भी मैंने एक बना के रखा है, 44,000 की पुट का बना के रखा है कि एक बार 933 के नीचे जाएगा तो शायद छोटी क्वांटिटी एक बार ट्रेड करूँगा, देखूँगा। लेकिन 933 के नीचे नहीं गया। ऊपर मैं वेट कर रहा था कि ये 133 के ऊपर निकले तो मैं कॉल बाइंग करूंगा, ऊपर भी नहीं गया। बास्केट बना के रखा हूं, फिर भी मार्केट ऊपर या नीचे कहीं जा ही नहीं रहा, तो हम ट्रेड क्या करेंगे। ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये आपको हमने SIP करके रखी है तो उसके लिए है। बाकी ये बास्केट है, कुछ बास्केट में बना के रखता हूँ, कुछ बास्केट में क्रिएट करके यहाँ पे रखता हूँ कि जल्दी से, जैसे मान लीजिए 44,000 चल रहा, फटाक से वो 44,200 चला गया तो फटाक से हम चेंज होकर 44,200 का यहाँ पे 44,200 का यहाँ पे बना ले। तो इसके लिए बास्केट को क्रिएट करके रखा हूँ। अब यहाँ पे चलिए मैं पिछले 3-4 दिनों का दिखाता हूँ। अब देखिए हम कंसोल में आ गए। कंसोल में ज़रा ध्यान से यहाँ पे देखिए, कंसोल अभी हमने कितने का रखा है, 11 तारीख का रखा है। अब यहाँ पे ज़रा मैं आपको पहले फ्राइडे का दिखाता हूँ। अब हम चलते हैं, फ्राइडे को 9 तारीख था तो फ्राइडे का 9 तारीख का ज़रा देखते हैं। तो 9 तारीख का देखेंगे तो क्या है, 9 तारीख को देखिए हमने ट्रेड ही नहीं लिया। 9 तारीख का कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे चलते हैं मंडे 12 तारीख का देखते हैं, 12 तारीख को क्या कोई ट्रेड है। 12 तारीख को हमने कोई ट्रेड यहाँ पे 12 तारीख को नहीं लिया, ठीक है। अब चलिए 13 तारीख का दिखाते हैं। तो 13 तारीख का क्या कोई ट्रेड है, 13 तारीख को भी ट्रेड नहीं लिया। लेकिन आंखें सब दिन जलाई हैं, ध्यान रखिएगा। 6 घंटे बैठा वहीं पे हूँ, आंखें हर दिन जलाई है। लेकिन उतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, उतना अपने आप पे धैर्य रखना पड़ेगा कि जब तक आपका सेटअप ना बने आप ट्रेड ना करो। देखो ट्रेड नहीं करके क्या गया, कुछ नहीं गया। 4 दिन से क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं जा रहा। लेकिन गलत ट्रेड करके पैसे गंवाने से तो अच्छा है शांति से बैठा रहूँ। जब मार्केट ही डिसाइड नहीं कर पा रहा उसे क्या करना है, तो मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला कि क्या करूँ। जब मार्केट डिसाइड कर लेगा कि भैया मुझे ऊपर जाना है तो मैं मार्केट के साथ साथ हो जाऊँगा। मार्केट डिसाइड कर लेगा कि मुझे नीचे जाना है तो मैं मार्केट के साथ साथ नीचे की तरफ का ट्रेड ले लूँगा। लेकिन जब मार्केट डिसाइड नहीं कर रहा तो मैं क्यों डिसाइड करने बैठूँ कि मार्केट क्या करना। हाँ, मैंने अपने रेंज जरूर डिसाइड करके रखे हुए हैं कि इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट जाएगा, जैसे आज की रेंज भी पिछले 3-4 दिनों से मेरी रेंज नीचे की यही है कि 43,933 के नीचे जाएगा तो मैं एक बार कोशिश करूंगा। लेकिन कब, सुबह के समय 11 बजे 12 बजे, ये 3 बजे के बाद करेगा तो मैं नहीं करने वाला हूँ, छोड़ दूंगा मैं। अब मैंने ये डिसाइड किया कल के सेशन के लिए कि 43,900 या जाएगा तो मैं इसके देखूंगा। ऊपर की साइड में मैंने डिसाइड किया कि 43,133, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि कल अगर गैप अप गैप डाउन हो गया तो प्राइस एक्शन को मैं फॉलो करूंगा छोटी क्वांटिटी से। अगर रेंज में मिलेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पे कुछ भी ट्रेड नहीं बन रहा दोस्तों। आप भी शांति से पहले बैठना सीखिए, जब मार्केट ट्रेड देगा तो हम जरूर कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।